हेलो गाइस, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ लेज़र कट। और ये कट मैं आपको आज बिल्कुल डिटेलिंग में सिखाने वाला हूँ। और मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूँ कि आपको इसमें कॉम का यूज़ कैसे करना है, कंघे का। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको इसमें हेयर को किस तरीके से पकड़ने होंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूँ कि आपको इसमें कॉम का यूज़ कैसे करना है और आपको इसमें मतलब कि हेयर किस तरीके से पकड़ने होंगे। तो देखो, करना क्या, आपको इस तरीके से कॉम ले लेना है। कॉम को आपको नीचे से लगाना है, मतलब इस तरीके से। ठीक है, सारे जितने भी हेयर हैं सबको आपको कॉम में इस तरीके से ले लेना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, 3 फिंगर है ये लेने हैं आपको। सीधा ये कॉम के पीछे से इस तरीके से लेके जाना, और जितने भी हेयर हैं सारे इन 3 फिंगर में आपको ले लेने हैं। और फिर टाइटली आपको क्या करना है, मतलब कि जितने भी हेयर हैं आपको ये दबा लेने हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, मैंने टाइटली बिल्कुल दबाए हुए हैं और एक भी हेयर जो है वो नीचे नहीं गिर रहा है। तो देखो, इससे ऐसे ये जो 3 फिंगर से हम पकड़ते हैं, इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी इसमें जो ग्रिप है ना वो बहुत ही ज़्यादा टाइट होती है। उसकी वजह से हेयर एक भी नीचे नहीं गिरता है और आपको कटिंग करने में भी बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें ना आपको मतलब अनइवन हेयर जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम देखने को इसमें मिलते हैं। ये इसमें फ़ायदा होता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि देखो, ये जो है मैं राइट साइड वाला सेक्शन कर रहा हूँ। जब मैं लेफ़्ट साइड वाला करूँगा उसमें अलग रहेगा, लेकिन राइट साइड की मैं बात करूँ तो राइट साइड वाले में देखो, ये जो कॉम है मैं नीचे से ले रहा हूँ, और जैसे मैं ग्रिप ले रहा हूँ मतलब कि हेयर को पकड़ रहा हूँ तो फिंगर मैं ऊपर से ले रहा हूँ। लेकिन लेफ़्ट साइड में जो है ये चेंज हो जाएगा बिल्कुल। तो अब मैं आ गया हूँ लेफ़्ट साइड वाले सेक्शन में। तो इसमें आप देखना कि मैंने जो है ये चेंज कैसे किया है, मतलब क्या चेंजेस इसमें मैंने किया है। तो देखो, अभी जो है मैंने ये ले लिया सेक्शन। अब देखो, इसमें जो है ना कॉम देखोगे तो आप, मैंने ऊपर से लिया है कॉम। ठीक है, और ये जो मैं अब पकड़ूंगा ना तो ऊपर से नहीं पकड़ूंगा, अब मैं नीचे से मतलब कि पकड़ूंगा। ये जो कॉम जो रहेगा मतलब ऊपर से रहेगा, और ये फिंगर से जैसे हम ग्रिप लेंगे हेयर को पकड़ेंगे तो वो जो है हम नीचे से पकड़ेंगे। ठीक है, तो राइट साइड वाला जो रहेगा उसमें उसमें ये रहेगा कि जो मतलब कॉम है वो नीचे से आएगा, और जो उंगलियों से जैसे हम पकड़ते हैं तो वो ऊपर से आएगी, और लेफ़्ट साइड में उसका उल्टा हो जाएगा। और कॉम जो रहेगा वो ऊपर से आ जाएगा, और जो हम पकड़ेंगे हेयर को वो नीचे से पकड़ेंगे। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब भी आप हेयर को पकड़ोगे तो आपको रूट से 2-3 इंच छोड़ के पकड़ने। क्योंकि अगर आप रूट की तरफ से पकड़ोगे तो उसमें जो है ना, मतलब रूट के पास से थोड़ी हेयर की थिकनेस ज़्यादा होती है, तो फिर वहाँ से आपको थोड़ी पकड़ने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए आप 2-3 इंच छोड़ के आगे से हेयर को पकड़ना, फिर आप ईजिली उसको मतलब कि पकड़ सकते हो। और देखो, इसकी ना प्रैक्टिस ज़रूर करना। इसमें हो सकता है कि आपको 1 से 2 दिन लगे या 3 दिन भी लगे। तो आप ज़रूर मतलब कि प्रैक्टिस अच्छे से करना, क्योंकि देखो, ये जो है ये प्रोफेशनल तरीका है, आपको करने में भी अच्छा लगेगा और क्लाइंट को भी अच्छा लगेगा देखने में कि आप जो है प्रोफेशनली कट जो है ये कर रहे हो। तो इसलिए आप इसमें प्रैक्टिस ज़रूर करना। तो अब जो है ये देखो, ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, तो अब मैं आपको कटिंग के बारे में बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले जो है ना हेड वॉश करना आप, और अगर हेड वॉश है किया हुआ है उन्होंने तो फिर जो है आप अच्छे से गीले हेयर कर लेना। तो देखो, अब कट कैसे करना है। देखो, सबसे पहले मैं 1 लेंथ कट करूँगा, और जब भी आप 1 लेंथ कट करते हो तो क्लाइंट को हमेशा लेंथ आप ज़रूर दिखाना। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब भी आप लेंथ दिखाते हो तो हमेशा क्लाइंट को ना लेंथ एक्स्ट्रा दिखा करके चलना। आप बोलना कि आपकी हेयर जो है ज़्यादा कटेंगे। और ये देखो, मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं आपको ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, इसका फ़ायदा क्या है। तो इसका फ़ायदा ये है, अगर मान लो आपने जितने हेयर दिखाएं ज़्यादा कि इतने हेयर कट जाएंगे आपके, अगर उतने कट भी जाते हैं तो फिर जो है प्रॉब्लम नहीं आती है। और मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा कि अगर आपने लेंथ एक्स्ट्रा दिखाई भी है तो लेकिन आपको एक्स्ट्रा कट नहीं करने हैं, आपको कम ही कट करने हैं। दिखाने ज़्यादा भले ही हैं लेकिन कम ही कट करने हैं, आप ये भी याद रखना। और देखो, अब मैं आपको बता दूं, ये 1 लेंथ कट हो गया। अब मैं जो है सेक्शन निकाल रहा हूँ। तो सेक्शन जो है मैं इसमें ज़्यादा नहीं निकालूंगा। सेक्शन सिर्फ मैं इसमें 2 आगे की तरफ, मतलब 2 एयर टू एयर निकालूंगा सेक्शन ये, और 2 पीछे निकालूंगा। तो इसमें देखो, अगर पीछे में सेक्शन नहीं भी निकालता हूँ तो भी चल जाता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर सेक्शन क्लिप नहीं लगाता हूँ। मैं जब पीछे वाले हेयर जब कट करने होते हैं मुझे, तभी मैं इसमें से सेक्शन निकालता हूँ और फिर ये कट करता हूँ। लेकिन आपको मैं दिखाने के लिए इसमें ये जो है दोनों सेक्शन सेपरेट कर रहा हूँ, जिससे कि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो 2 पीछे सेक्शन मैंने बना दिए हैं और 2 आगे। तो आगे वाले सेक्शन में से अब क्या करना है, हमें इसमें से बनानी है गाइडलाइन। तो गाइडलाइन बनाने के लिए हमें ना हेयर कुछ बीच में से इस तरीके से ले लेने हैं। तो जब हम ये गाइडलाइन के लिए हेयर निकालते हैं तो इसके लिए देखो, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसमें ना जो आईब्रो की आर्च होती है ना, मतलब कि जो उठी हुई साइड रहती है आईब्रो की, उसकी सीध से आपको कुछ इस तरीके से
ये मतलब बीच में से हेयर निकाल लेने होते हैं। आप अंदाजे से भी कर सकते हो, अगर आप ऐसे निकालना चाहते हो ऐसे भी निकाल लेना, और अगर आप उससे उसके मतलब नाप करके निकालना चाहते हो तो आप वैसे भी निकाल सकते हो। तो अब मैं आपको बता दूं, ये जो है मैं लॉन्ग हेयर पे ही कर रहा हूँ ये लेज़र कट। तो इसमें देखो मैं आपको बता दूं कि मैं मतलब कि चिन से थोड़ा नीचे ला करके गाइडलाइन बना रहा हूँ। तो आप अगर देखो लॉन्ग हेयर पे करते हो तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप चिन से थोड़ा ज़्यादा ही नीचे ले करके करना, और फिर आप ये जो है मतलब कि गाइडलाइन बनाना, क्योंकि देखो चिन से नीचे आप गाइडलाइन बनाते हो तो लॉन्ग हेयर में ना देखो ये होता है, अगर आपने गाइडलाइन ज़्यादा ऊपर बना दी है तो फिर जो है ना ये भी हो सकता है कि इससे ना लेंथ भी ज़्यादा शॉर्ट हो जाए। तो इसलिए मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर मीडियम लेंथ है तो आप चिन तक बना सकते हो, और अगर लॉन्ग हेयर ज़्यादा है तो फिर आप चिन से थोड़ा सा नीचे ला करके गाइडलाइन बनाना। तो अब देखो इसमें मैंने क्या किया, मैंने गाइडलाइन में से हाफ ईयर ले लिया, और गाइडलाइन में से हाफ ईयर लेने के बाद बाकी वो वाला जो सेक्शन था ए टू ईयर वाले जो मैंने निकालते, एक सेक्शन मैंने उसमें से पूरा ये ले लिया है जैसे कि आपको दिख रहा है। अब जो है मैं सामने की तरफ इसको लेके आ रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में ये पूरा कट होगा। तो अब इसमें हम गाइडलाइन कैसे देखेंगे, देखो कौन से इस तरीके से आपको पीछे की तरफ हेयर करने हैं, और फिर उसके बाद आपको गाइडलाइन जो है ईजिली दिख जाएगी। तो देखो जैसे कि ये आपको दिख रही है गाइडलाइन, ये इस तरीके से आपको दिख जाएगी जब आप कॉम को इस तरीके से मतलब कॉम से हेयर को हटाओगे। तो अब इसमें देखो करना क्या है, आपको तिरछा करना है कट। तो तिरछा कट करना है, इससे देखो क्या होगा मैं आपको भी बता देता हूँ। तो तिरछा कट करने से ये होगा कि लॉन्ग हेयर में जब भी हम करते हैं तो इसमें ना हमें अगर हम स्ट्रेट एकदम गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कट कर देंगे तो फिर जो है लेंथ मतलब कि जब लेंथ की तरफ हम जाएंगे पीछे वाले हेयर कट करने के लिए तो लेंथ जो है उसमें शॉर्ट हो सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना है इसमें, तो इसलिए जो है हमें इसको तिरछा ले जा करके कट करना होगा जिससे कि लेंथ जो है वो भी शॉर्ट ना हो। तो अब इसमें देखो मैंने तिरछा कट करने के बाद मैं इसको रीचेक भी कर रहा हूँ एक बारी। तो ये देखो मैं रीचेक जो है इसमें इसमें क्या देख रहा हूँ कि जो नीचे जो आपको शॉर्ट हेयर दिखेंगे वो और गाइडलाइन आपको इन दोनों को फॉलो करना है, और ये जो आपको हेयर दिख रहे हैं एक्स्ट्रा बीच में इनको कर देना है आपको कट। तो देखो इसमें जो है ना आप जितनी बारी भी रीचेक करो अच्छा है। देखो मैं एक बारी और इसमें रीचेक करूँगा कि अनइवन हेयर है या नहीं है। अगर अनइवन हेयर हैं तो आपको कट करने होंगे। तो देखो मैं रीचेक कर रहा हूँ इसमें अनइवन हेयर हैं, तो मैं इसको दोबारा से रीचेक करके कट कर रहा हूँ। तो आप जो है जितनी बारी भी रीचेक करो अच्छा है, उससे क्या होगा उससे आपकी जो कट की फिनिशिंग है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और आपका कट जो है वो और भी अच्छा होता है। तो अब देखो मैं पीछे वाले हेयर कट कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि पीछे वाले जो हेयर हैं इनमें क्या है आपको बहुत ध्यान से कट करना होता है, क्योंकि इसमें जो है ना ये मतलब इस पे करते हैं हमारी लेंथ डिपेंड। तो मैं ये बताऊं आपको, देखो आगे वाले जो हेयर होते हैं उनमें अगर आप शॉर्ट कर भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पीछे वाले हेयर में आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर जो है लेंथ भी शॉर्ट हो सकती है। तो इसलिए इसको आपको थोड़ा ध्यान से करना होगा। आप अभी देखना और समझना। आप जो है फिर मतलब कि लॉन्ग हेयर में भी कितने लॉन्ग हेयर में भी आप कट कर सकते हो, क्योंकि होता क्या है हम शॉर्ट मतलब जैसे मीडियम लेंथ होती है तो उसमें तो हम कट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग हेयर में थोड़ी सी इसी चीज़ को लेकर के मतलब कि दिक्कत आती है कि अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे और अच्छे से नहीं करोगे तो फिर लेंथ जो है शॉर्ट हो सकती है। तो देखो गाइडलाइन जो है मैंने ये जो अभी आगे पहले कट किए थे उसी में से मैंने ले लिया गाइडलाइन, और गाइडलाइन लेने के बाद इनको मैंने मिक्स कर दिया है जो मैंने हेयर मतलब जो मुझे कट करने और आगे ला रहा हूँ मैं इन मतलब कि हेयरों को आगे ला करके ही ये देखो कट होगा पूरा जो है 90 डिग्री में ही। तो अब करना क्या है, देखो गाइडलाइन आपको इसी तरीके से देखने, कॉम को आपको पीछे करना है, मतलब जो हेयर होंगे वो आपको कॉम से पीछे कर देने, और पीछे करने के बाद आप देखोगे तो आपको गाइडलाइन ईजिली दिख जाएगी। तो देखो अब ये जो है ये भी तिरछा ही हम कट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं जब तक आपको लॉन्ग हेयर दिखेंगे तो इसी तरीके से आपको तिरछे उसको तिरछा ही कट करना होगा। तो देखो ऐसा करने से यही होगा कि आपकी जो लेंथ है मतलब कि जो क्लाइंट की जो लेंथ है वो शॉर्ट नहीं होगी, सब बस साइड साइड से थोड़े थोड़े शॉर्ट होंगे जिससे कि एक शेप आपको देखने को मिलेगी। तो अभी देखो मैं दोबारा से इसको रीचेक कर रहा हूँ, और रीचेक करने के बाद जो है मैं आपको इसमें देखो एक चीज़ और दिखाऊंगा कि अभी जो मैं ये हेयर मतलब कि ये जो सेक्शन है ये कट कर रहा हूँ इसमें, और जो दूसरा सेक्शन लूँगा मैं उसमें आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि देखो ये जो है मैं दूसरा सेक्शन ले रहा हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे वाले जो अभी मैंने सेक्शन कट किया था इससे पहले उसमें क्या अंतर था। तो देखो उसमें जो है आपको देखने को मिलेंगे कि उसमें ज़्यादा हेयर थे कट होने के लिए, लेकिन अगर मैं बात करूँ इस वाले सेक्शन की तो इसमें आप इसमें देखो कि आपको जो है हेयर बहुत कम देखने को मिलेंगे कट होने के लिए।
तो अब देखो ये जो है आपको इसमें करना क्या है, देखो नीचे वाली जो हेयर है ना ये वाले, और ऊपर वाली जो गाइडलाइन है उनको दोनों को फॉलो करना है, और जो बीच में जो एक्स्ट्रा हेयर रहेंगे उनको आपको कर देना है कट। तो मैं आपको बता दूं कि देखो इसमें जो है ना आपको मतलब कि बहुत ध्यान से कट करना है, क्योंकि ये जो है हमारी लेंथ होती है, मतलब इस पर लेंथ डिपेंड करती है कि अगर आपने नीचे वाली जो हेयर जो मैं आपको शॉर्ट दिखा रहा था वो आप अगर कट कर देते हो तो फिर लेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है। तो अब देखो अब मैं आपको बता दूं कि जो है मैं लास्ट वाले जो सेक्शन है इसको कट करने वाला हूँ, तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो है हमारी लेंथ होती है। तो अब देखो इसमें क्या करना होता है, इसमें देखो और भी बहुत ही ज़्यादा कम आपको देखने को मिलेंगे हेयर कट होने के लिए। तो इसमें सिर्फ आपको इतना करना होगा कि देखो जो नीचे जो आपको शॉर्ट हेयर दिखेंगे ना वो आपको फॉलो करने और गाइडलाइन को फॉलो करना है। आपको तिरछा कट करना है, तिरछा आप कट करो, लेकिन आपको जो नीचे जो शॉर्ट हेयर है वो आपको बिल्कुल भी कट नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आपने वो कट कर दिए तो फिर जो है आपकी लेंथ शॉर्ट हो जाती है। तो देखो शॉर्ट हेयर में जैसे मीडियम लेंथ होती है तो उसमें तो हम कट कर सकते हैं ईजिली, लेज़र कट या लेयर कट। लेकिन बात करूं मैं मतलब कि लॉन्ग हेयर में, तो लॉन्ग हेयर में जो है ना यही प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी कि अगर आपने उसमें ध्यान से कट नहीं किया तो फिर जो है वो लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। तो इसमें आपको थोड़ा सा यही ध्यान रखना होता है। तो इसमें देखो जो शॉर्ट हेयर थे मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, और जो ऊपर जो गाइडलाइन है उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। बस 2-4 ये बाल जो है वो कट हुए हैं, इसमें कोई ज़्यादा मतलब कि हेयर कट नहीं किया है। तो जब ये सारे हेयर एक कट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद जो आपको इस तरीके से जितने भी हेयर हैं सारे एक साथ ले लेने हैं, और लेने के बाद फिर आपको क्या करना है आगे की तरफ लाना है वही 90 डिग्री में। और इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें ना आपको ये जो कॉम है ना, कॉम आपको तिरछा लेके जाना, और जो आपकी ग्रिप रहेगी पकड़ने का जो आप पकड़ोगे वो भी आपको थोड़ा तिरछा करके आपको उंगली ले जानी पड़ेगी। वो क्यों? तो देखो वो इसलिए क्योंकि ये लॉन्ग हेयर में हम कर रहे हैं, हमने तिरछा हेयर कट किया है। तो इसमें अगर आप तिरछी उंगली नहीं करोगे तो फिर आपके जो नीचे वाली जो हेयर है वो आपके हाथ में नहीं आएंगे, और जब वो नहीं आएंगे तो फिर आप जो अनइवन हेयर इसमें मतलब कि रीचेक नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा तिरछा इस तरीके से कर मतलब कि करना ही है। और फिर आपको वही जो नीचे वाली जो शॉर्ट हेयर है उसको आपको फॉलो करना है, और जो बीच में जो हेयर रहेंगे वो आपको कट कर देना है गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, और नीचे जो शॉर्ट हेयर है उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो एक्स्ट्रा हेयर हैं ये जो है सारे के सारे मतलब मैंने कट कर दिए हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि देखो जितनी बारी भी आपको रीचेक करना हो आप ज़रूर करना, क्योंकि रीचेक करने से जो है कट की फिनिशिंग बढ़ जाती है। रीचेक करने से ही कट जो है हमारा वो अच्छा होता है। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, देखो ये जो है मैंने राइट साइड वाला सेक्शन किया था, तो इसमें जो है मैंने कॉम जो लगाया नीचे से मैंने यूज़ किया, और जो मैंने जो ग्रिप बनाई जो पकड़ जो मैंने बनाई है वो मैंने ऊपर से ली है। लेकिन अगर मैं बात करूं ये वाले जो सेक्शन है इसमें जो है उल्टा हो जाता है कि इसमें अब जो कॉम जो लगाऊंगा मैं ऊपर से लगाऊंगा, और जो ग्रिप बनाऊंगा वो मैं नीचे से बनाऊंगा। तो अब देखो लेकिन इसमें एक चीज़ और चेंज हो जाती है कि वहाँ जो हमने कट किया था वो सीधा ला करके हमने कट किया था। अब लेकिन इसमें हमें तिरछा कट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए जो है ना हमें देखो नीचे से हमें फिंगर लगानी तो है, लेकिन हमें क्या करना है इसको ना पूरा मतलब कि हेयर को जो है ना पीछे की तरफ हाथ से घुमा देना, मतलब अपना जो हाथ है ना वो हमें पीछे की तरफ घुमा देना है। तो वो देखो कैसे घुमाना है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है आगे की तरफ लेके जाना है, मतलब कि अभी पहले देखो आप ये देख लो आगे की तरफ लेके जाना है। गाइडलाइन हमें ज़रूर पहले मतलब गाइडलाइन पहले हमें चेक करनी है। गाइडलाइन जब हमें दिख जाएगी, देखो ये गाइडलाइन आपको दिख रही होगी, तो गाइडलाइन हमने देख लिया कि हाँ ये हमारी गाइडलाइन है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हेयर है ना मतलब कि हाथ को आपको पीछे की तरफ को घुमा देना है। तो घुमाना कैसे है, देखो ये देख लो एक बारी और गाइडलाइन देख ली मैंने, और गाइडलाइन देखने के बाद ये मैं पीछे की तरफ को इस तरीके से इसको घुमा दूंगा। तो जब हम इस तरीके से घुमा देंगे तो अब हम इसमें कट कैसे करेंगे ये भी बात आ जाती है। तो देखो इस तरीके से घुमाने के बाद हमें तिरछा कट करना है, लेकिन अब करना कैसे, तो देखो ये जो है मैं दोबारा एक बार और आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से घुमा दे और घुमाने के बाद आपको ना एंड में से जो है ना फिंगर के जो आप देखते हो लास्ट में जो हेयर बचते हैं वहाँ से आपको ये कट करने तिरछा। तो कहाँ से, तो देखो यहाँ से आपको करना है इस तरीके से तिरछा कट। ठीक है, तो अब सीज़र इसमें कैसे यूज़ मतलब हमें चलानी है, तो इस तरीके से हम सीज़र चलाएंगे। तो मैं ये देखो आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा इस तरीके से मैंने हाथ किया हुआ है, लेकिन जब आप कट करोगे तो आपको बिल्कुल पीछे ले जाके कट करना होगा, तो आपके बिल्कुल ईजिली ये कट हो जाएगा और ये इतने भी इसमें दिक्कत नहीं आती है। बस देखो मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा कि ये जो है मैं आपको प्रोफेशनली सिखा रहा हूँ, प्रोफेशनल जैसे हम करते हैं उस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसमें आपको देखने में मुझे लगता है शायद से थोड़ा सा कठिन ये लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आपको इसमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, आप प्रैक्टिस ज़रूर करो, आप अपना काम अच्छा करो और आगे बढ़ो।
तभी आगे बढ़ोगे। जब आप अपने मतलब काम में इम्प्रूव लाओगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि देखो आप इस तरीके से करते हो तो क्लाइंट को भी देखने में अच्छा लगता है कि आप जो है प्रोफेशनली कट ये जो है कर रहे हो, और आपको भी करने में अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे को भी कट करने में बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया है। तो अब देखो ये जो है पीछे वाले जो हेयर है ये भी इसी तरीके से कट होंगे सारे के सारे। इसमें भी आपको ऐसे ही पीछे करना है और वही गाइडलाइन जो है आपको आगे से ही लेनी होगी। इसमें भी कोई आपको चेंजेस नहीं करनी है। तो सिंपल है, देखो इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बस इसमें ये आपको चेंजेस करनी होगी कि आपको जो पकड़ने का जो तरीका है, आपको मतलब जो ग्रिप है वो नीचे से जाएगी और कॉम्ब जो है वो ऊपर से आएगा। और दूसरी चीज़, जब आप कट करोगे तो इस तरीके से पीछे की तरफ घुमा करके करोगे। और देखो मैं आपको बता दूं कि जब तक लॉन्ग हेयर है तब तक ही आप इस तरीके से हाथ को पीछे घुमा करके करोगे, लेकिन जब हेयर कम बचते हैं, मतलब लगता है आपको कि आगे की तरफ ही हो जाएंगे वो हेयर कट, तो फिर आपको पीछे घुमाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो इसमें मैं पीछे नहीं लेके जा रहा हूँ, तो इसमें मैंने आगे की तरफ ही ला करके ये जो है कट कर दिए हैं, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा लॉन्ग हेयर नहीं है, हमें ये जो है आगे ला करके ही हम इनको कट कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ हमें क्या करना है, जो लॉन्ग हेयर रहेंगे वो हमें पीछे करने हैं, और पीछे करने हैं तब उस टाइम पे, और जब मतलब शॉर्ट हेयर रहेंगे, जब आपको लगता है कि हाँ ये कट हो जाएंगे, तो फिर आप आगे ला करके ही इसको कट कर सकते हो। तो कट देखो बहुत ही ईजी है। देखो कोई भी चीज़ होती है ना, हमें देखने में थोड़ी सी लगती डिफ़िकल्ट है, बट जब हम उसको करते हैं तो फिर जो है हमें वो बहुत ही ज़्यादा ईजी लगने लगती है। बस हमें क्या करना है, इसमें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से ही हमारे अंदर इम्प्रूव आता है। तो अभी जो है मैं ब्लो ड्रायर कर रहा हूँ, और ब्लो ड्रायर के बाद जो है मैं अनइवन हेयर रीचेक करूँगा। तो ये जो है मैं आपको बता दूं, ब्लो ड्रायर का वीडियो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। इस कोर्स में आपको सब कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो अभी जो है मैं ब्लो ड्रायर कर रहा हूँ, ब्लो ड्रायर के बाद जो है अब मैं करूँगा अनइवन हेयर रीचेक, और ब्लो ड्रायर के बाद ही अनइवन हेयर रीचेक करने हैं आपको, और क्यों करने हैं वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अभी ब्लो ड्रायर हो गया, अब मैं कर रहा हूँ उसमें रीचेक। तो ये कैसे करना है, देखो आपको बीच में से पहले इस तरीके से हेयर ले लेने, और लेने के बाद जो है पहले आपको बीच में से ही ये जो है कट करने होंगे, और कट करने के बाद क्या करना है, ये हमारी गाइडलाइन बनने वाली है, और गाइडलाइन में से क्या करना है, आपको हाफ हेयर लेके फिर साइड वाले जो हेयर होंगे वो आपको इसके अकॉर्डिंग ही कट करने हैं। तो ये जो है आपको एक शेप में काटना है, मतलब कि यू शेप में आपको इस तरीके से काट लेने हैं हेयर को। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो है आपको इसमें ना दो तरीके से रीचेक करने होंगे, मतलब कि फ्रंट से भी आपको रीचेक करने होंगे, और फ्रंट की तरफ से आपको किस तरीके से रीचेक करने हैं, पहले ये हो जाए फिर मैं आपको इसके बारे में आगे भी बताने वाला हूँ। तो अब देखो ये जो है पीछे वाले हेयर जो है इसमें मैंने रीचेक कर लिए हैं, ये पूरे हो चुके हैं। तो अब मैं करने वाला हूँ फ्रंट वाले फ्रंट की तरफ से भी रीचेक। तो ये कैसे करना है, आपको मतलब आपको दो पार्टीशन में हेयर ले लेने, दोनों साइड आपको इस तरीके से सेक्शन कर लेना है। और करने के बाद क्या करना है, आपको ये जो हेयर है ना, सारे हेयर एक ही बारी में आपको इस तरीके से ले लेना है, और लेने के बाद आपको सामने लाना है वही 90 डिग्री में, और लाने के बाद फिर आपको क्या करना है, वही आपको करना है, वही रूल्स फॉलो करने। आपको नीचे जो शॉर्ट हेयर दिख रहे हैं ये, और जो गाइडलाइन है इन दोनों को फॉलो करना है, और जो बीच में जो एक्स्ट्रा हेयर दिखेंगे ये आपको कर देने हैं कट। तो इस तरीके से जो है ये रीचेक होगा फ्रंट की तरफ से। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है ब्लो ड्रायर के बाद ही रीचेक करने, और क्यों करने, तो वो इसलिए करने, देखो ब्लो ड्रायर के बाद जो है ना हेयर वो स्ट्रेट हो जाते हैं, और जब स्ट्रेट हो जाते हैं तो एक एक हेयर जो होता है ना अनइवन, वो बाहर निकल के आ जाता है। तो जब बाहर आता है तो हमें ईजिली दिख जाता है, और फिर हम उसको ईजिली कट कर देते हैं। तो इसलिए आपको ब्लो ड्रायर करना है पहले, फिर उसके बाद जो है ये अनइवन हेयर रीचेक करना है। तो इसी तरीके से हम रीचेक करते हैं। तो अब ये जो इसके बाद जो फिनिशिंग होती है ना कट की, वो आप देख लेना, वो आपके सामने ही रहेगी। तो मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूँगा कि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, तो मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।